मध्य एशिया में युद्ध की वजह से जो बासमती चावल का एक्सपोर्ट है मध्य एशिया में, विशेषकर ईरान और इराक जैसे देशों में, वो बुरी तरह बाधित हुआ है। महत्वपूर्ण यह है कि भारत से जो पूरे मध्य एशिया में बासमती चावल का एक्सपोर्ट होता है उसका करीब 25% ईरान पहुंचता है। मैं इस वक्त एक एक्सपोर्ट यूनिट में हूं बासमती चावल के, और ये एक पैक है जो अभी रेडी है एक्सपोर्ट के लिए। और ऐसे सैकड़ों पैक हैं जो अलग अलग कार्गो की जहाज़ में यहाँ से भेजे गए थे ईरान, और अभी फ़िलहाल अलग अलग पोर्ट्स पे वो फंसे हुए हैं क्योंकि युद्ध की वजह से कार्गो शिप की जो आवाजाही है वो बुरी तरह प्रभावित हुई है। मेरे साथ अजय भलोटिया हैं जो फॉर्चून राइस लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। NDTV में आपका स्वागत है। तो ये जो इस तरह के जो पैक्स हैं, ऐसे कितने पैक्स हैं जो अभी ईरान के रास्ते में? इस तरीके की हिमांशु जी अगर देखा जाए तो हज़ारों टन माल जो है, एक पैक 5 किलो का है, तो हज़ारों टन माल जो है इन ट्रांजिट है, पोर्ट हमारे पोर्ट पे पड़ा हुआ है, डेस्टिनेशन पोर्ट पे पड़ा हुआ है। तो इस समय सबसे बड़ा जो चैलेंज इंडियन एक्सपोर्टर्स को है, सिर्फ उसी कार्गो को लेके है जो इंडियन पोर्ट पे लोडिंग के लिए है, इन ट्रांजिट है या डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है। जो स्टॉक हमारे पास हमारी फैक्ट्रीज़ में, वेयर हाउसेज में है, उसको लेके हम लोग ज़्यादा चिंतित नहीं हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे युद्ध रुकेगा तो हम समझते हैं कि एक अच्छा मार्केट हमारे लिए ओपन होने जा रहा है। ईरान में काफ़ी जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होने जा रहे हैं। बट डेफिनेटली कि जो कार्गो हमारे यहाँ से निकल चुका है और बाहर के ग्राउंड में नहीं पहुँचा है, उसको लेके चिंता का विषय है। जी, ये बात फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने भी कही है कि जो युद्ध की वजह से अलग अलग पोर्ट्स हैं, आप आ सकते हैं, ज़रा दूसरा सेक्शन देखते हैं। जो अलग अलग पोर्ट्स हैं वहाँ पर कार्गो के जहाज़ को रोकना पड़ा है। कई जगह एक लंबा रास्ता लेना पड़ा है कार्गो जहाज़ को। उसकी वजह से जो ट्रैवल टाइम है कार्गो का वो भी 15 से 20 दिन तक कुछ इलाकों में बढ़ चुका है। एक महत्वपूर्ण सवाल ईरान को लेकर है, भारत से हम कितना ज़्यादा बासमती चावल का एक्सपोर्ट करते हैं ईरान? और दूसरी बात कि क्या पिछले 2 महीनों में जो एक्सपोर्ट था उसमें कुछ नया ट्रेंड भी नोटिस हुआ था? हाँ, दूसरे 2 महीने में भी एक अच्छी मात्रा जो है ईरान एक्सपोर्ट हुई है। ईरान की तरफ से अच्छी डिमांड थी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ डोमेस्टिक घरेलू मार्केट में प्राइस इंक्रीज़ हुए और फार्मर को उसका प्रोड्यूस का अच्छा पैसा मिला। लेकिन अब डेफिनेटली कि पिछले 2-3 दिन से मार्केट रुकी हुई है और सब लोग वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्या गवर्नमेंट का एक्शन होगा और उधर से इजराइल और अमेरिका किस तरीके से इस वार को रोकने के लिए तैयार होंगे। तो भारत से जो टोटल बासमती चावल का एक्सपोर्ट होता है, ये दूसरा सेक्शन देखते हैं। भारत से जो एक्सपोर्ट होता है ईरान बासमती चावल का कितना होता है, मतलब क्वांटम में, पैसे के? क्वांटम में हम लोग बात करें तो लगभग 1 मिलियन टन चावल ऐसा है जो ईरान और इराक के थ्रू ईरान की मार्केट में जाता है। और एक कुछ अच्छा वॉल्यूम जो है, लगभग 25% चावल जो हमारा इंडिया से एक्सपोर्ट है, दैट इज़ फॉर दीज कंट्रीज जहाँ पे इस समय वॉर जोन चल रहा है। तो $1.2 बिलियन के आसपास कुल व्यापार है बासमती चावल का? बिल्कुल जी, ईरान में और मिलाया तो $1.2 मिलियन हमारा वॉल्यूम, बिलियन डॉलर हमारा वॉल्यूम आता है। और साथ में इराक, UAE, वहाँ भी आपके कंसाइनमेंट फंसे हुए हैं? हाँ बिल्कुल, जितने भी वॉर जोन में इस समय जितने भी 6-7 कंट्रीज हैं, बहरीन, ओमान, कुवैत, तो सब जगह अच्छा एक वॉल्यूम एक्सपोर्ट का होता है। और सब जगह कार्गो इसी सिचुएशन में है, कहीं वेसल्स में है, कहीं डेस्टिनेशन पोर्ट पे है, कहीं लोडिंग पोर्ट पे है। तो सभी कंट्रीज़ को लेके, UAE को लेके, सब लोगों को लेके थोड़ा सा एक चिंता का विषय बना हुआ है। ओके, तो यहाँ जो हम कंसाइनमेंट देख रहे हैं ये सब एक्सपोर्टेबल है, ये सब एक्सपोर्ट होगा अलग अलग? ये सब पैक होके कंट्रीज वाइज पैकिंग होना है। बट डेफिनेटली कि पिछले 4-5 दिन से काम थोड़ा रुका हुआ है, क्योंकि कोई अभी स्थिरता नहीं है कि कब ये वार बंद होगा और कब वापस सब चीज़ आई जाए शुरू होगा। ओके, तो ये पूरा कंसाइनमेंट ही रुका हुआ है अभी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कंसाइनमेंट, हाँ, इसको रोकना जरूरी था, क्योंकि अगर ये आपके यहाँ से निकल जाता है तो देन आपको पोर्ट पे रोकना पड़ेगा, और पोर्ट पे एक बहुत हैवी स्टोरेज चार्जेस हैं, और ऑलरेडी इंडियन शिपिंग लाइंस ने एक बहुत बड़ा सरचार्ज लगा दिया है, चाहे वो पोर्ट पे है चाहे वेसल का है। तो उस सरचार्ज को कोई भी पोजीशन में नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, तो किसी भी तरीके से उसको बियर करना एक्सपोर्टर के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए सारी मूवमेंट्स रोक दी गई हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हज़ारों ऐसे जो पैक्स हैं एक्सपोर्ट बासमती चावल के, जो एक्सपोर्ट पैक्स हैं, वो सब फिलहाल अलग अलग पोर्ट पर फंसे हैं, और इसकी वजह से ट्रांजिट का भी खर्च बढ़ता जा रहा है, ये आप कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कितना डिमांड कर रहे हैं शिपिंग लाइन? शिपिंग लाइन जो काम पहले $300 में कर रही थी, आज उसके लिए $2500 की डिमांड कर रही है। तो एक
टन पे अगर एक कंटेनर पे देखा जाए जो 300 से 400 डॉलर हमारा खर्च आ रहा था, शिपिंग लाइन कह रही है कि उसके ऊपर सरचार्ज लगेगा और आपको 2500 डॉलर पे करना पड़ेगा। ये रिस्क है वॉर का। ये दे आर सेइंग कि इट इज़ वॉर रिस्क बट इट इज़ नॉट द रीजनेबल। नॉट रीजनेबल। आपको लगता है कि सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए? बिल्कुल, सरकार को हमने ऑलरेडी जो है आज एमओसी सेक्रेटरी को लेटर लिखा है, एमओसी मिनिस्टर को लेटर लिखा है कि आप इमीडिएटली शिपिंग लाइन के साथ एक हमारा मीटिंग अरेंज करें और उनको बोला जाए कि इस मुसीबत की घड़ी पे उनको हमारा साथ देना चाहिए, नहीं कि हमारे ऊपर एडिशनल सरचार्ज लगा के इस तरीके का कोई भी काम करना चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है कि शिपिंग लाइन अननेसेसरी का ब्लैकमेलिंग इंडियन एक्सपोर्टर्स को करना चाह रही है। जी, तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को देश के जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं बासमती चावल के, उन्होंने चिट्ठी लिख के गुजारिश की है कि शिपिंग लाइंस जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं इंश्योरेंस के लिए। दलील क्या दी जा रही है? उनका ये कहना है कि जी हमारे कार्गो शिप्स फंस गए हैं, स्टैंड बाय खड़े हैं, तो हमारे ओवरहेड्स बहुत इंक्रीज हो गए हैं और हमारे रूट्स सब डिस्टर्ब हो गए हैं, तो दैट्स वाई यू हैव टू पे द पेनल्टी फॉर दैट। तो ये 300-400 डॉलर पहले खर्च होता था एक कंटेनर पे, अब 2500 डॉलर की डिमांड है उनकी। तो क्योंकि ऑप्शन नहीं है एक्सपोर्टर के पास, कार्गो उसकी फैक्ट्री से निकल चुका है, वो पोर्ट पे है, अगर वो एक्सपोर्ट नहीं करता है तो पोर्ट चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट करता है तो शिपिंग लाइन चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, और अभी ये सर्टेनिटी नहीं है कि डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद बायर उसको ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, और ये कब पहुंचेंगे ये भी किसी को नहीं मालूम है। और ऐसे में अगर ये युद्ध और लंबा खिंचता है तो इस तरह की जो चुनौतियां हैं और जो अनिश्चितता है वो मध्य एशिया में और बढ़ने वाली हैं। राइस फॉर्च्यून लिमिटेड के इस एक्सपोर्ट यूनिट से मेरे कैमरा सहयोगी पूजा आर्या के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।